नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप सभी दर्शकों को न्यूज स्टेट की पूरे टीम की तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। भोपाल में सीएम शिवराज ने पूजा की है। महाशिवरात्रि पर सीएम ने पूजा की और बड़वाले मंदिर में सीएम पूजा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां हर और उल्लास और भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने पूजा की, आरती की और साथ ही साथ आपको बताते चले कि महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर उत्साह काफी ज्यादा भक्तों में भी देखने को मिल रहा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और साथ ही साथ पूजा अर्चना कर इस दिन की शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। बड़वाले मंदिर में सीएम ने पूजा की है और जोश और उत्साह भक्तों के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और उत्साह का आलम यह है कि जो भक्त हैं वो रात से ही मंदिर परिसर तक पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, आज का दिन बेहद ही अहम हो जाता है। इस दिन का सभी लोगों द्वारा इंतजार किया जाता है और शिव की भक्ति में लोग रमे हुए आज के दिन नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आपको बताते चले कि शिव की भक्ति में लीन सभी लोग नजर आ रहे हैं। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है शिवरात्रि। उज्जैन में आज बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि का त्योहार आज है और उत्साह लोगों के अंदर भरपूर देखने को मिल रहा है, धूम देखने को मिल रही है। देश भर में महाशिवरात्रि की शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आस्था और उल्लास से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आपको बता दें, जहां 21 लाख दिए जलाने की बात कही जा रही है, जिसके तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड आज एक नया बनेगा। आपको बताते चले कि शिवरात्रि के दिन लोगों की आस्था काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शिव के प्रति लोगों की आस्था काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और क्योंकि मौत के भय को दूर करते हैं महाकाल, इसलिए उनका नाम महाकाल कहा जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश की ओर। मिथिलेश, लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुबह से ही आपने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई है, अब क्योंकि 9 बज चुका है, अब और कितने ज्यादा भीड़ बढ़ रही है? अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं? जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल अब 9 बज चुके हैं और कुछ ऐसे लोग से भी अभी मुलाकात हुई जो सुबह 3 से 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे। यानी श्रद्धालु देर रात ही लाइन में लग गए थे और उन्हें बस इंतजार था कि बाबा का एक बार वो दर्शन कर ले। फिलहाल इस वक्त अब 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक जो जानकारी सामने आई कि 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। लेकिन उसके पहले इस वक्त मैं आपको सीधी ये इस वक्त जो श्रद्धालु देख पा रहे हैं, जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं, वो सीधा उन्हें बाबा महाकाल का मैं दर्शन कराना चाहूँगा। और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं सीधे इस वक्त गर्भगृह से तस्वीर बाबा महाकाल है। बाबा महाकाल का इस वक्त में जलाभिषेक किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु जो है, जो भक्त हैं, वो अंदर है इस वक्त और यहाँ के जो पुजारी हैं उनके द्वारा इस वक्त जलाभिषेक किया जा रहा है। तो सीधी सी तस्वीर इस वक्त गर्भगृह की है और बाबा महाकाल की इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया जा रहा है, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है उन्हें। और देखिए, आज गर्भगृह में जाने में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये जो सामने तस्वीर है गर्भगृह के बाहर, ये नंदी द्वार, कुछ लोग जो वीआईपी मूवमेंट हुआ करता था उन्हें भी नंदी द्वार तक जाने की अनुमति होती थी, लेकिन आज नंदी द्वार को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यानी गर्भगृह से लेकिन नंदी द्वार तक प्रतिबंध है, यहाँ तक कोई भी नहीं जा पाएगा। और क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों का आने का अनुमान है। 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे महाशिवरात्रि दिन और हर एक श्रद्धालु दर्शन कर ले, इसके लिए अलग से प्लानिंग की गई थी। रूट मैप तैयार किया गया था, अलग अलग रास्तों से सभी श्रद्धालुओं को अंदर लेकर आने के बाद एक बड़ा रास्ता बनाया गया है
थोड़ी सी भीड़ अंदर आती है, उन्हें कुछ देर रोका जाता है कि जो श्रद्धालु अंदर आए हैं उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए दर्शन के लिए, और दर्शन करने के बाद फिर वो जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर 10 मिनट बाद दूसरा मूवमेंट शुरू किया जाता है। इस तरीके से अंदर भगदड़ और अवस्थाएं नहीं बन रही है, मतलब भगदड़ जैसी स्थितियां नहीं बने, इसलिए प्रशासन ने इस बार कुछ बदलाव किए थे। लोगों के बीच में थोड़ी सी निराशा है जब वो जल लेकर और बेलपत्र भांग लेकर अंदर आ रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाह रहे हैं, दूध चढ़ाना चाह रहे हैं, जलाभिषेक करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं उस बात की उन्हें निराशा भी देखने को मिल रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगर एक आदमी को छूट देंगे तो 10 लाख लोगों को दर्शन कराना है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त है और ऐसे में लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। 44 घंटे का जो आप द्वार देख रहे हैं, जो गर्भगृह है, ये बाबा महाकाल का पट 44 घंटे तक खुला रहने वाला है, यानी 19 फरवरी रात 11 बजे सैन आरती के साथ ही ये पट बंद होगा। लोग दर्शन कर सकेंगे यहाँ पे बाबा महाकाल के। और देख सकते हैं इस वक्त, ठीक है, पीछे की ओर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन करने की व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पीछे की तरफ से आप एक देख सकते हैं इधर से कि बिल्कुल मंदिर पर से अंदर जब आएंगे इसके लिए बकायदा एक बैरिकेड से व्यवस्थाएं की गई हैं, और इस बैरिकेड के साथ ही लोग पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे 3 से 4 बड़ी लाइन बनाई गई है, और वहां से दर्शन करके सीधे बाहर उन्हें निकाला जा रहा है। यानी एक तरफ से लोग दर्शन करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ उन्हें उतनी संख्या में बाहर किया जा रहा है। जल्द से जल्द लोगों को दर्शन कराने का जो प्रशासन ने सोचा था, प्लानिंग किया था, रूट मैप तैयार किया था, वो नजर भी आ रहा है। और लोग इस बार की जो व्यवस्था है उससे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत मायूसी है कि वो गर्भगृह तक नहीं जा पा रहे हैं, जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, प्रसाद अपने हाथों से नहीं चढ़ा पा रहे, लेकिन इन मायूसियों के बीच में ये अच्छी व्यवस्था है कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने को मिल रहा है, और दर्शन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण भी यही हो जाता है कि जितने भी भक्त पहुंच रहे हैं और लंबे समय से लाइन में खड़े हैं, उन्हें दर्शन का मौका मिले और थोड़ा समय भी मिले। भले ही उन्हें अपने हाथों से जल और दूध चढ़ाने का मौका नहीं मिल सके। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल में किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना ज्यादा भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं और अब तक कितने लोगों ने दर्शन कर चुके हैं? भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको लाइन दिखाना चाहूँगा श्रद्धालुओं की, कि ये लाइन जो है ये है बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनको जल अर्पण करने के लिए। जो तमाम श्रद्धालु है वो सुबह से ही यहाँ पर इसी तरह से जो लंबी लंबी लाइनें वो लगी हुई हैं। भोपाल की अगर सबसे पुरानी हम शिव बारात की बात करें तो वो शिव बारात यहीं से निकाली जाती है। सामने को अगर आप देखेंगे तो शिव बारात को लेकर जो बाबा भोलेनाथ का रथ है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और ये लाइन आप देखेंगे, ये लाइन जा रही है बड़वाले महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए, ताकि लोग यहाँ पर पहुँच सके और पहुँचने के साथ ही उनको जल अर्पण कर सकें। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अंदर मंदिर के जो दर्शन हैं वो भी कराऊंगा कि बड़वाले महादेव मंदिर का, क्योंकि यहाँ का अपना एक अलग ही इतिहास है। कहा जाता है कि यहाँ की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू प्रतिमा है, और स्वयंभू प्रतिमा होने के साथ ही भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो प्रतिमा है ये स्वयं ही निकली थी, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ये स्वयं ही यहाँ पर मिली थी। उसके बाद से पूजा अर्चना यहाँ पर चलने लगी और तब से यहाँ पर जो एक आस्था का सैलाब है वो उमड़ने लगा। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़वाले महादेव भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से आतुर हैं। और यहाँ पर जो पिंडी दर्शन है वो मैं आपको करना चाहूँगा बाबा भोलेनाथ के। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से श्रद्धालुओं का जो एक तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई है, प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी मंदिर में आए थे और यहीं पर आकर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की थी। आरती में वो सम्मिलित हुए थे और आरती में सम्मिलित होने के बाद विश्व कल्याण की जो कामना है वो भी की गई थी। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका जो यहाँ पर एक तांता है वो आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर में आने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन का वृत्तांत भी है कि अगर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए तो हर श्रद्धालु को हर एक फायदा मिलता है। जी बताएं, किस तरह से भगवान की पूजा कर रही हैं और क्या मांग रही हैं आज? भगवान से पूजा कर यही मांग रहे हैं कि देश से ये सब खत्म हो जाए, झगड़े जहाँ से जितने होते रहते, जगह जगह बम ब्लास्ट है, कहीं कुछ हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं। भगवान हिंदुस्तान को बचा के रखे। आपने दर्शन किया? हाँ, मैंने क्या कामना किया? मैंने सब सुख शांति बनी रहे, यही कामना है।
तो देखिए जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो लगातार यही कामना कर रहे हैं कि विश्व कल्याण हो, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। और ये जो भीड़ है, ये लोगों की जो श्रृंखला है, ये आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह से भक्ति का जो एक सैलाब है वो राजधानी भोपाल के शिवालयों में देखने को मिल रहा है। हर जगह शिवालयों में इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। आज शिव बारातें निकाली जाएंगी, जगह जगह पर धार्मिक जो आयोजन है वो किए जाएंगे, ताकि श्रद्धा भक्ति के साथ ही जो महाशिवरात्रि का एक जो महापर्व है उसको काफी अच्छे तरीके से श्रद्धालु बना सके। लोगों ने आज उपवास रखे हैं, भगवान भोलेनाथ से कामना की है, क्योंकि आज मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन होता है, महाशिवरात्रि का पर्व होता है, शिव बारात का पर्व होता है। जितेंद्र, इतना खास है कि भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं शिव के दर्शन के लिए। फिर चाहे तस्वीरें उज्जैन की हो, चाहे तस्वीरें भोपाल की हो, हर जगह उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जबलपुर की अगर तस्वीरों की ओर रुख करें, दुर्गेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, कैसी तस्वीरें हैं, कितना उत्साहित है भक्त? बिल्कुल अंजलि, देखिए सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से भगवान शिव के भोलेनाथ के मंदिर में यहाँ पर तमाम लोग भक्ति में रमे हुए हैं। ये देखिए भगवान राधा कृष्ण की यहाँ पर धुन में तमाम भक्त यहाँ पर आपको झूमते नाचते गाते हुए नजर आएंगे। और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टोली है भक्तों की तो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर किस तरीके से वो अपना भक्ति भाव यहाँ प्रकट कर रही है। भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में देखिए भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है और इस प्रतिमा के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि तमाम युवा, महिलाएं, बच्चे तमाम इस धुन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे राधा कृष्ण की यहाँ पर आप भक्ति के दर्शन यहाँ पर साफ तौर पर सीखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं कि उत्साह ये तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह है, किस तरीके से भक्त जो यहाँ पर नाच गा रहे हैं ढोल मंजीरों की ताश पर। भगवान विष्णु और भगवान राधा कृष्ण की यहाँ पर प्रतिमा देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो भगवान शिवरात्रि के पर्व हमें चिंते का नाचते गाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखिए ये देखा जा सकता है, ये तस्वीरें हैं भगवान शिव की और किस तरीके से आप ये देखिए ये प्रांगण में, पूरे प्रांगण में आपको ये जो टोली है, ये युवाओं की टोली है, ये भगवान भोलेनाथ के आराधना में यहाँ पर आपको नाचते गाते झूमते नजर आएगी। और उस धुन में आप देखेंगे तो हर कोई यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आपको आ रहा है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नाच गाकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रही हैं। तो ये जो नजारा है, ये तस्वीरें हैं, ये आमतौर पर हर शिवालय में नहीं दिखती है क्योंकि लोग भक्ति भाव में केवल ये दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ का जो नजारा आप देख सकते हैं, लोग तरीके से जिस तरीके से देखिए तस्वीरें हैं, ये कहने के लिए शब्द नहीं है, बस ये महसूस किया सकता है लोगों की उत्साह को, जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आज यहाँ पर बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। कहीं लोग दर्शन कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े, तो कहीं नृत्य करके अपनी श्रद्धा अपनी व्यक्त कर रहे हैं, आस्था व्यक्त कर रहे हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ चुके हैं। रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितने उत्साहित है, क्या नया है वहां पर अंकुश? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है और उसी तरीके की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें जो है वो भी अपने आप में बयां करती हैं कि आज शिवरात्रि और शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में किस तरीके से लोग तल्लीन हैं। कतार दिखा देते हैं, लंबी कतारें जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लगी हुई हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और कोशिश सबकी ये है कि आज चूँकि शिवरात्रि का मौका है और शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके माता पार्वती को प्रसन्न किया जाए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए। और उसी अब भोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब चूँकि बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर का ये जो गर्भगृह है, यहाँ पर 3 से 4 दरवाजे बनाए गए हैं ताकि अचानक से अगर तादाद बढ़ जाती है, भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दूसरे गर्भगृह के दरवाजे से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके
तरीके से लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पर उनका अभिषेक करने के साथ साथ यहाँ पर लगातार भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ के बाद उनसे मनोकामना सिद्धि की कामना जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जलाभिषेक, दूध, दही, बेलपत्री और कई तरह की चीज़ें जो हैं पंचामृत से यहाँ पर दर्शन करने अभिषेक करने के बाद लोगों की कोशिश है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को खुश किया जाए। कोई जल लेकर पहुँच रहा है, कोई फूल लेकर पहुँच रहा है, कोई बेलपत्री लेकर पहुँच रहा है। और लगातार ये जो भीड़ का सिलसिला जो है वो सुबह 5 बजे से देखने को मिला था, जो अभी तक कम नहीं हुआ है। और ये भीड़ जो है ये अपने आप में बताती है कि किस तरीके से भक्ति और श्रद्धा का भाव जो है लोग यहाँ लेकर पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और हम लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर लेते हैं। आप लोग आज अभिषेक कर रहे हैं, कितना विशेष है ये महाशिवरात्रि का दिन? आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए, और ये सबकी श्रद्धा भावना है जो आज यहाँ सब उपस्थित हुए हैं भगवान के लिए। भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। शिवरात्रि के दिन क्या विशेष पूजा पाठ है? भगवान भोलेनाथ को खुश करने की क्या क्या तरीके? आज यहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह जो दूध से, दही से और जो भी बेलपत्र वगैरह है वो सब हम यहाँ अर्पित करते हैं भगवान के चरणों में। और ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास है। तो साल भर भगवान बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में जो है लोगों की भीड़ लगी रहती है और लगातार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान को खुश किया जाए। लेकिन बूढ़ेश्वर महादेव के मंदिर में आज के दिन की अगर बात करें, महाशिवरात्रि के दिन की अगर बात करें, तो यहाँ पर वो तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर करते रहते हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते और अभी भी लंबी लंबी कतारें जो है, लंबी लंबी जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगातार लोगों की जो श्रृंखला है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब हम यहाँ पर और मंदिर की विशेषताएं दिखाने की कोशिश करेंगे और जताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में लोगों की भीड़ यहाँ पर लग रही है। और केवल भगवान बूढ़ेश्वर महादेव की पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ पर और भी कई तरह के आयोजन जो है वो चल रहे हैं। अगर यहाँ पर दूसरी तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जो है यहाँ पर हो रहा है और एक पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बैठते हैं और इस तरीके से यहाँ पर अभिषेक जो है वो किया जाता है। पंडित जी जो हैं वो भी यहाँ पर अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और इनसे हम आज के दिन की विशेषता जो है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आज महाशिवरात्रि है, कितना विशेष है और आज के दिन अगर इस तरीके के अभिषेक का आयोजन हो तो क्या क्या विशेष मनोकामनाएं लोगों की पूरी हो जाती हैं और कौन कौन से विधि विधान है पूजा पाठ में? भगवान की पूजा पाठ के लिए कोई विधि विधान नहीं है। आप बाबा तो सारे संसार को दे रहे हैं, आप बाबा को क्या दे सकते हो वही उसकी विधि विधान है। आज के दिन की अगर बात करें, महाशिवरात्रि के मौके पर अगर बात करें तो लोग जो है कुछ विशेष पूजा पाठ की पद्धति है या फिर वैसे ही जो जैसे हमेशा? आज के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान के दरबार में अभिषेक कराते हैं। कोई 1.25 मन का दूध चढ़ाता है, तो कोई 1.25 मन का मिठाई लगाता है, कोई भंडारा कराता है, कोई नाना प्रकार के जिसके मन में जैसे प्रभु बैठ जाएं वैसी ही उनकी पूजा होती है। बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो साल भर तो भक्त आते रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज के दिन क्या क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, क्या क्या होगा? ये तो भक्तों की भावनाओं की बात है। उसके भक्ति की भावनाओं को तो हम नहीं पहचान सकते, लेकिन भक्त जब वहाँ कुछ करने लगता है तब हमको पता चलता है कि भोलेनाथ का भक्त यहाँ पर कुछ भंडारा कर रहा है, जिसका आनंद हम लोग भी लेते हैं और प्रसाद जाके वहाँ प्राप्त करते हैं। आज क्या क्या आयोजन रखे गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम होंगे पूरे सुबह से लेकर? दिन भर बैकुंठ खुला हुआ है, आइए दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद पाइए और उनके बारात में चलिए शामिल होकर, यही उसका आनंद है। बारात कब तक निकलेगी? बारात तो शाम को 6 बजे से निकलेगी। नाना प्रकार के टिकरापारा से है, कुशालपुर से है और कई जगह से। इस समय पहले एक बारात आती थी, अब 4 जगह से 4 प्रकार की बारात आएगी और अलग अलग समय में आएगी। 6 बजे निकलेंगे, कोई 7 बजे पहुंचेगा, कोई 8 बजे पहुंचेगा, कोई 9 बजे पहुंचेगा, कोई रात के 11 बजे पहुंचेगा, कोई 12 बजे पहुंचेगा। इस प्रकार से बारातों का आगमन इस मंदिर में लगेगा। और यहाँ पर हमारे जो मंदिर के सेवक लोग हैं वो उनका द्वार चार करेंगे, माला पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे। बिल्कुल, अब इसी के साथ ये दिन क्योंकि बेहद ही खास हो जाता है और बारात निकलेगी और 4 अलग अलग जगह से बारात निकलेगी, तो ऐसे में भक्तों के लिए भी ये वो समा देखने वाला रहेगा और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस बात के लिए उत्साहित सभी भक्त हैं।